सभी व्यूअर्स को नीलम का राधे राधे। आज हम आपको प्रेगनेंसी में घरेलू ढंग से कैसे पूजा की जाती है वो आपको विधिवत दिखा रहे हैं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी बहू प्रेग्नेंट है, तो हम उसको पूजा करवा रहे थे। तो हमने सोचा एक अच्छी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि हम जो घरेलू घर में हमारे हिंदू धर्म में कैसे पूजा गर्भवती जब महिलाएं होती हैं तो की जाती है। तो सबसे पहले हम करते हैं कलश स्थापना, क्योंकि गणेश जी को सबसे पहले आवाहन किया जाता है। तो कलश स्थापना करके हम गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ में हम लड्डू गोपाल को रखते हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी बच्चा हो वो कान्हा जैसा हो, यशस्वी हो और काफ़ी कीर्तिमान हो, बुद्धिमान हो, भाग्यवान हो और निरोगी हो। तो इसलिए यही कामना करते हुए पूजा करवाई जाती है। तो हमने ये अपने बहू को पूजा करवाई है। तो जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं, सबसे पहले आचमन, अक्षत, रोली, उसके बाद भोग लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद आरती करते हैं। तो यही सब पूजा का नियम होता है। तो वही सब हमने उससे बहू से अपनी करवाया हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह सारी पूजा वो कर रही है। और बेबी शावर भी किया था हमने। तो वो तो सब आजकल के बच्चों को शौक़ है तो किया जाता है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए जो पूजा करते हैं वो यही पूजा होती है। उसके बाद हमने 9 पुत्रवती क्या मतलब संतान वाली वती सुहागन महिलाओं को बुला रखा है। वो भी आशीर्वाद देंगी उसकी गोद भराई करके। तो आप लोग देखेंगे कि कैसे सब पूरा हमने किया है कार्यक्रम ये। तो ये सबसे पहले गणेश की पूजा, गणेश जी मतलब हमारे जो कलश है उसकी पूजा करवा के फिर हम वो सब पूजा आरंभ करेंगे। तो ये आरती हो गई है, अब पूजा लगभग संपन्न ही होने वाली है, क्योंकि अंत में ही आरती की जाती है ज़्यादातर। तो हम अब लड्डू गोपाल को अपने साथ में लेकर बाहर की ओर, जहाँ सारी महिलाओं को हमने आमंत्रित कर रखा है, लगभग सब लोग पहुंच चुके हैं। तो अब हम वो भी पूजा आरंभ करेंगे। यहाँ की पूजा संपन्न हुई, अब हम चलते हैं बाहर की ओर। तो ईश्वर सभी को इसी तरह, सारी गर्भवती महिलाएं इस तरह पूजा कर सकती हैं और भगवान का और गणेश जी का आशीर्वाद ले सकती हैं। तो यही कामना से पूजा सभी लोग करते हैं। हमने भी यही कामना से की है कि भाई हमारी बहू को खूब आशीर्वाद दें भगवान और अच्छे से सब कुछ उसका बिल्कुल अच्छे ढंग से सब कुछ निपट जाए, बढ़िया से अच्छे निरोगी बच्चा स्वस्थ पैदा हो, माँ बच्चे दोनों को स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब ये देखो लड्डू गोपाल को लेकर मैं जा रही हूँ बाहर। हमारे ड्राइंग रूम में सारी महिलाएं हमारा इंतज़ार कर रही हैं। मंदिर हमने ये बनाया हुआ है, तो मंदिर में सारी पूजा करके हम उधर की ओर ही जाएंगे और सारी पूजा करेंगे। तो अभी आप देखिए कि हाँ बस थोड़ा पोज वोज तो देते हैं कि लेडीज़ लोगों का शौक़ होता है। अब देखिए एक चुनरी, सबसे पहले एक चुनरी शादी वाली हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक अलग से साड़ी के साथ चुनरी पहनाते हैं। और सारा जैसे एक सुहागिन और पुत्रवती होने वाली माँ होती है तो पूरा सामान, सुहाग का सामान, साड़ी, कपड़े, फल, मेवा, ये सब चीज़ उसके कोछे में डाली जाती है कि माने भरा पूरा बच्चा जो है वो हमेशा पूरा सौभाग्य के साथ भरा रहे, संपन्न रहे। तो पूरा उसको इस तरह से आशीर्वाद के तौर पर सारी चीज़ें उसके कोछे में रखी जाती हैं। तो वही सब देखिए अब मैं भी कर रही हूँ और उसको मीठा करवा रही हूँ। तो उसको जो मिठाई पसंद थी वही मंगाई। ऐसे ही करना चाहिए कि महिलाएं जब गर्भवती हों तो उनके पसंद की चीज़ें ही खिलानी चाहिए। तो वही किया है। तो अब क्या है कि सामान इतना ज़्यादा हो रहा है, लड्डू गोपाल को कोछे में उनके डालना है, आंचल में रखना है, सॉरी। तो विराजमान करवाएंगे लड्डू गोपाल को कि लड्डू गोपाल जैसा ही बच्चा उन्हीं की तरह कीर्तिमान, यशस्वी और भाग्यवान, बुद्धिमान, निरोगी हमारा बच्चा हो। तो इसलिए हमने लड्डू गोपाल को उनके आंचल में विराजमान करा दिया है और बुलाए लेते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए। और इमोशनल तो थोड़ा हो ही जाते हैं ऐसे मौक़ों पे। तो मैं भी वैसे ही नॉर्मल महिलाओं के जैसे इमोशनल हो गई और मुझे देखकर मेरी बहू भी बहुत इमोशनल हो रही है। मुझे नहीं अच्छा लगा, लेकिन ये मौके ही ऐसे होते हैं कि आप न चाहते हुए भी इमोशनल हो ही जाते हो।
तो अब ये सारी महिलाएं हमारे बाद जैसे हमने किया है ऐसे 9 महिलाएं अपने अपने हिसाब से हमारी बहू को आशीर्वाद देंगी, उसकी गोद भराई करेंगी। उसकी माँ भी आई हुई है, वो भी करेंगी। तो आप लोग देखिए कि किस तरह से। तो ये सब करने के टाइम आंचल में सारा सामान देने के बाद बहू के कान में अच्छे से किया जाता है कि बच्चों कैसा बच्चा हो, अच्छा सा मंत्र पढ़ा जाता है। वसुदेव देवी का देव की सुख का मंत्र है वो पढ़ा जाता है। तो आप लोग भी वही मंत्र पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि सारी महिलाएं इसी तरह सारा उसको आशीर्वाद देंगी, गोद भराई करेंगी। अब ये उसकी माँ कर रही है, उसकी माँ आई हुई है, वो अपना कर रही है। सभी माँ हो चाहे सासू माँ हो चाहे जो भी है, इस समय सब लोग अपना भरा पूरा आशीर्वाद उसको प्रदान करते हैं, जिससे कि बहू भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे और सब बहुत सुख कुशल ढंग से सारी चीज़ों से हम लोग निवृत्त हों, अच्छी तरह से बिल्कुल शांतिपूर्वक स्वस्थपूर्वक माँ बच्चे को बिना आए हुए बच्चा का आगमन हो इस दुनिया में। बस इसी इच्छा के साथ सब ये कार्यक्रम किए जाते हैं। एक्चुअली यही रीज़न होता है ये सब प्रोग्राम और सारे रीति रिवाज करने का, कि सभी का आशीर्वाद बच्चे को और माँ को मिले और बहुत शांति ढंग से सारा उनका सब कंप्लीट हो। ये देखिए वार फेर करते हुए, उनकी नज़र उतारते हुए मैं, तो इस तरह से सारी चीज़ें संपन्न हुई।